प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन को ध्यान करेंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 5 और वचन 44 ऐसा कहता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम संसार में देखते हैं तो हमारे बहुत सारे लोगों से संबंध होता है और उनमें से कोई कोई हमें बहुत सताते हैं। किसी किसी मनुष्य के द्वारा हमको सताव बहुत मिलती है। फिर भी हम परमेश्वर के पुत्र है, पुत्री है, इस कारण हम उन हर एक बातों को सहते रहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। मगर कुछ लोगों के जीवन में सताव इतना बढ़ जाता है कि वो सहन नहीं कर पाते हैं और आप निश्चय परमेश्वर पर विश्वास रखिए और थोड़ा धीरज धरिए और परमेश्वर निश्चय आपको जो आपको सताते हैं उनको आपका समीप कर देंगे, वो उनको आपके पक्ष में कर देंगे। तो परमेश्वर ऐसे आशीषों को, जब हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ऐसे आशीषों को हमको देता है। तो एक बार ऐसा ही एक परिवार रहता है जो एक भाड़े के घर में रहता है और वहाँ पर उन्होंने अपना छोटा सा एक ट्यूशन का बिजनेस स्टार्ट किया और जैसे ही दिन बीतता गया उस ट्यूशन में बच्चों का आना लगातार बढ़ता गया और इस बढ़ोतरी को देखकर उस वहाँ के आजू बाजू के लोग सब जन उनके ऊपर जलन रखते हैं कि ये एक भाड़ोतरी होकर इनके जीवन में इतने आशीषों को पा रहे हैं और हम जो है खुद के घर पे रहते हैं, फिर भी हम बहुत मेहनत करने पर भी हमें कमाई अच्छी सी नहीं होती है। ऐसे उन पर बहुत ही जलन करते हैं और उस जलन के मारे वो कुछ करनी करते हैं, उनको सताते हैं और जब उस करने का फल उनके जीवन में कुछ भी प्रबल असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो परिवार मसीह को जाना हुआ परिवार रहता है और वो मसीह में लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं और परमेश्वर अपने दूतों के निमित्त उनको सुरक्षित रखता है। और जब करनी का कुछ असर नहीं होता है तो वो लोग पूरे इकट्ठे हो जाते हैं और सोचते हैं कि इनको कैसे न कैसे इससे हमें खाली कराना है, इनको यहाँ से हटाना है। तो वो बहुत प्रयत्न करते हैं, वो उनको घर से हटाने के लिए कहते हैं, फिर उनका पानी बंद कर देते हैं, उनका लाइट सब बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे समस्याओं को उत्पन्न करते हैं और बार बार उनसे झगड़ने जाते हैं। फिर भी वो परिवार खामोशी के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए वो अपने सताने वाले के लिए लगातार वो प्रार्थना करते रहते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि निश्चय ये जो मुझे सता रहे वो परमेश्वर उन्हें हमें हमसे दूर करेंगे और उनको हम हमारे ऊपर प्यार करने वाले लोग बना देंगे। तो इस विश्वास के निमित्त वो लगातार धीरज धरते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। लोगों को उनका प्रति इतना नफरत बढ़ जाता है कि वो अंत में थक कर वो सब कुछ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मगर कुछ उन पर असर नहीं होता उस परिवार पर। इसके लिए वो अंत में क्या करते हैं, सब बिल्डिंग वाले लोगों से साइन लेते हैं कि ये लोग हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर इन्हें हटा दो। तो सब जन साइन लेकर मुख्य अधिकारियों के पास जाते हैं, देते हैं और फिर पुलिस को लेके आते हैं उनको सताने के लिए। ऐसा एक झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। उस समय परमेश्वर ने उस परिवार के लिए एक दूत के रूप में एक व्यक्ति को भेजा और उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे बातों को कहा, ऐसे ऐसे बातों से उन लोगों से बातें किया, तो उनके अंदर एक उस व्यक्ति के निमित्त उन लोगों के अंदर एक भय छा जाता है और उनका हाथ पैर सब ढीला पड़ जाता है भय के कारण। फिर वो सोचने लगते हैं, फिर वो दूसरे दिन उस व्यक्ति को फ़ोन कर कर कहते हैं कि हमने बहुत ही बड़ा गलती किया है, अच्छे लोगों को हमने सताया है, हमें ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे कर कर वो पश्चाताप करते हैं। फिर उस जो परिवार वहाँ पर रहते थे उस परिवार को भी वो बुलाकर उनसे बातें करते हैं कि हमने आपको सताया है, हमें माफ़ कर दो, अभी से हम आपको नहीं सताएंगे, आप यहीं पर रहो, यहीं पे ट्यूशन लो, हम आपको इतना सपोर्ट करेंगे, हमसे जितना हो सके उतना आपको सपोर्ट करेंगे और आपके बिजनेस को और हम बढ़ा कर देंगे। ऐसे कर कर बातें कर कर उनसे माफ़ी मांगते हैं। मगर परमेश्वर ने इस परिवार के लिए इनके प्रार्थनाओं के द्वारा, इनके विश्वास के द्वारा इनके धीरज के निमित्त परमेश्वर उनके लिए कुछ अलग योजना बनाते हैं और उनको दूर जगह लेके जाते हैं और ऐसे घर और ऐसे जगह देते हैं, एक नया और एक सुंदर जगह दे देते हैं जहाँ पर उन्होंने कभी जिस बातों की कल्पना नहीं किया, इतना दुगुना आशीषों से उनको एक अच्छे नए घर में लेकर जाकर उनको आशीष करते हैं और पहले से लेकर इस बार उनको दुगना आशीषों से परमेश्वर भर देता है और उनके जीवन में पूरा रुकावट, हर एक बातें, हर एक जो उनको सताते थे वो भी उनके समीप में आ गए, उनके पक्ष में आ गए। ऐसे उनके जीवन में पूरे रुकावटों को दूर कर कर उनको आशीष करते हैं। तो इन दिनों में हम भी ऐसे रुकावटों में, ऐसे सताने वालों लोगों से हम घिरे हुए हो सकते हैं। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो कर कर परमेश्वर ने कहा है। सिर्फ हम इस वचन को पालन कर कर उन लोगों से हम नफरत नहीं करेंगे, उन
उनको प्यार करते हुए, परमेश्वर के वचन को पालन करते हुए जब ऐसे हम कार्य में लाएंगे तो निश्चय परमेश्वर उस परिवार की तरह हमारे परिवार को भी परमेश्वर उस हर एक निंदा करने वाले, सताने वाले लोगों से छुड़ाकर हमें आशीष करेंगे। और परमेश्वर हमें उतना ही नहीं, दुगुना आशीषों से भरेंगे। तो परमेश्वर सुनने वाले आपको और आपके परिवारों को आशीष करे। धन्यवाद।